तो क्या होता है नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और किसने इसकी शुरुआत की और इसका आयोजन कब और कहाँ होता है, और सबसे बड़ी बात ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नॉलेज लेते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीखो बढ़िया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है। देखिए नोबेल प्राइज जो है, जब भी नोबेल प्राइज की बात आती है तो नोबेल प्राइज के साथ जो है एक नाम जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल। आपको बता दें अल्फ्रेड जो नोबेल था ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। आपको बता दें डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आपको बता दें क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, काफी अच्छा इनका एक रुतबा था, तो इनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि जो इनकी धन संपत्ति है यानी जो भी इनके पास पैसा है उनको ब्याज, उनका जो भी ब्याज आएगा उनके पैसे का, उनका उपयोग जो विश्व भर में जो लोग जो है मानव जाति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लाभ प्रदान कर रहे हैं, बेनिफिट प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को नोबेल प्राइज के रूप में उनको इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी नोबेल प्राइज के रूप में उन लोगों को ये दिया जाएगा। यानी एक बात तो तय है यहाँ पे कि वसीयत के तौर पे देखा जाए तो नोबेल प्राइज उनको मिलता है जो मानव जाति की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं इस पूरे विश्व में, तो उनको ये नोबेल प्राइज मिलता है। ये बात हमें समझ में आती है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये नोबेल प्राइज जो है किस किस क्षेत्र में मिलता है, किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज टोटल मिला के 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो भौतिकी में यानी फिजिक्स में, दूसरे नंबर पे देखें तो हमें रसायन में यानी केमिस्ट्री में, और तीसरे नंबर पे देखें तो फिजियोलॉजी और चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन की, और चौथा क्षेत्र देखें जिसमें दिया जाता है साहित्य जिसे लिटरेचर कहते हैं, और पांचवा देखें शांति के लिए यानी शांति के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, और छठा जो है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल जो असेंबली है उसके द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद जो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। जो स्वीडिश अकेडमी है उसके द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आपके पास जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आपका 6th जो है अर्थशास्त्र जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें कि पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था, तो पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में यानी 1901 में दिया गया था। तो ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसका आयोजन हर साल जो है स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है वहां पर ये इसका आयोजन होता है। स्टॉकहोम में जो हर साल जो है दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है, यानी स्वीडन में स्टॉकहोम हर साल दिसंबर में जो है इस प्राइज का जो है आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे बता दें जो नोबेल प्राइज विजेता होता है उनको इसके साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और एक मॉनेटरी प्राइज भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर और जानकारी हासिल करें तो मैं आपको बता दूं कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता, बल्कि उसी दिन जाता है, लेकिन ये दिया कहां जाता है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, यानी उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। आपको बता दें जो नोबेल पुरस्कार है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता। साथ ही आपको बता दें अगर 3 से ज्यादा लोग ने मानव जाति के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया है, 3 से ज्यादा लोग, तो ये 3 से ज्यादा लोगों को साझा रूप में नहीं दिया जा सकता, यानी कंबाइंड फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम 3 लोगों को ही साझा रूप में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि भाई नोबेल प्राइज जो है यानी नोबेल जो प्राइज है वो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला कौन थी, आपको बता दें भारत के द्वारा यानी भारत में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको 1913 में सबसे पहले पुरुष की कैटेगरी में जो है उनको ये पुरस्कार मिला था। और अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला
जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को। तो देखिए कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, नोबेल प्राइज से रिलेटेड कितनी चीजें हमने यहाँ पढ़ी जो कि हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू।